एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने के लिए आइए एक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है, उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ाता है। इस सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक उस्ताद यानी काम करने वाला सब्जेक्ट यानी डूअर। सेकंड तालिब इल्म जिस पर काम वाक़े है या जिस पर काम किया जा रहा है, जिसको उर्दू में मफ़ूल और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। थर्ड है इसके अंदर पढ़ाना, यानी काम यानी फेल यानी वर्ब। ये तीन चीज़ें जो हैं ये एक सेंटेंस के अंदर पाई जाती हैं। अब देखें, जो असल चीज़ इसमें समझने वाली है वो ये है कि काम करने वाला उस्ताद ये डूअर के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। सेकंड में देखें, यहाँ पे काम करने वाला उस्ताद मौजूद नहीं है, यानी तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है लेकिन तालिब इल्म को पढ़ाने वाला उस्ताद मौजूद नहीं है, उसको गायब कर दिया गया है या उसको नहीं लिखा गया, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो मौजूद नहीं है। तो अगर डूअर यानी सब्जेक्ट मौजूद ना हो या पैसिव स्टेट में हो तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मेरी वालदा चाय बनाती है। इस सेंटेंस के अंदर भी देखें कि मेरी वालदा जो है ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और चाय ये ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है, और बनाना काम है। यानी मेरी वालदा चाय बनाती है तो चाय बनाने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, मेरी वालदा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, इसके लिए इसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस आए कि चाय बनाई जाती है तो यहाँ पे चाय बनाने वाले को शो नहीं किया गया, तो ये पैसिव वॉइस होगा। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसा है कि हमें इम्तहान के अंदर एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है कि इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में चूँकि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल मौजूद होता है, और पैसिव वॉइस जब हम उसको बनाते हैं तो उसको जो सब्जेक्ट होता है उसको हम गायब नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि हम उसको पैसिव स्टेट में ले जाते हैं या पैसिव फॉर्म में ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं ये अब हम देखते हैं। वही एग्ज़ाम्पल, उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ाता है। यहाँ पे पढ़ाने वाला उस्ताद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद है। लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उर्दू के लिहाज से तो हम देखेंगे कि तालिब इल्म को उस्ताद से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखें कि उस्ताद मौजूद है लेकिन उसको पैसिव फॉर्म में या पैसिव स्टेट में जो है वो शो किया गया है। यानी यहाँ पे जो उस्ताद है वो एक्टिव नहीं है, यहाँ पे उसको काम करने वाला शो नहीं किया गया। पहले सेंटेंस में देखें, उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ाता है, यहाँ पे उस्ताद जो है वो डूअर है, काम करने वाला है, इसलिए यहाँ पे उस्ताद एक्टिव है तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन इसके अंदर देखें कि तालिब इल्म को उस्ताद से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे उस्ताद एक्टिव नहीं है, ये पैसिव फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहेंगे। इसी तरह ये मिसाल है, मेरी वालदा चाय बनाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरी वालदा एक्टिव है इसलिए एक्टिव वॉइस। चाय मेरी वालदा से बनाई जाती है तो यहाँ पे जो मेरी वालदा है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, डूअर नहीं है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहेंगे। इसकी एक और तरह से हम भी पहचान कर सकते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर, उर्दू के अंदर हम जब जो है इस तरह के सेंटेंस बनाएं तो उसमें
जब सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं जो कि जबकि पैसिव फॉर्म में आता है तो उसके साथ से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के यहाँ उस्ताद से और वालदा से इस्तेमाल किया गया है। अब इसको मज़ीद एक और एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ाता है, इसमें देखें उस्ताद फ़ाइल है, काम करने वाला डूअर है। तालिब इल्म मफ़ूल जिस पर काम हो रहा है या जिस पर काम वाक़ई है, ये रिसिपिएंट है। उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ाता है, इस सेंटेंस को अगर देखें तो यहाँ पे उस्ताद डूअर है, एक्शन डूअर है, यानी इसमें वो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें अगली ही मिसाल में तालिब इल्म को उस्ताद से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे उस्ताद डूअर नहीं है, एक्शन टेकर नहीं है। यहाँ पे उस्ताद से पढ़ाया जाता है को उस्ताद पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे उस्ताद रिसिपिएंट है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस कहलाएगा। मेरी वालदा चाय बनाती है, यहाँ पे मेरी वालदा डूअर है, एक्शन टेकर है, काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखें अगली ही मिसाल में चाय मेरी वालदा से बनाई जाती है, यहाँ मेरी वालदा एक्शन टेकर या एक्शन डूअर नहीं है, यहाँ रिसिपिएंट है, तो वसूल कनिंदा है। तो यहाँ पे जो मेरी वालदा है वो चूँकि पैसिव फॉर्म में रिसिपिएंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको ये पैसिव वॉइस सेंटेंस कहेंगे। मज़ीद इसको सीखते हैं। मेरी वालदा चाय बनाती है, इसको इंग्लिश में हम अगर देखें तो माई मदर मेक्स टी, ये एक्टिव वॉइस है। जिन्होंने सेंटेंस पढ़े उनको पता होगा, वेरी सिंपल हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, चाय मेरी वालदा से बनाई जाती है, तो कैसे चेंज करेंगे देखें, बहुत ही आसान है। हमने किया क्या है, माई मदर जो सब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया है, और उससे पहले हमने क्या लगाया है, बाय लगाया है। ये ज़हन में रखें कि जब भी सब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो उससे पहले बाय लिखना है, और हमने जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया है, जैसे टी। एक तो ये हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, और इसके बाद जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हमने फॉलो करना है। यानी टी जो है यहाँ पे अब सब्जेक्ट बन चुका है और इसकी हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म या स्टेट आएगी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये याद रखें कि यहाँ पे हमेशा ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल वगैरह ये इस्तेमाल होंगे। डू या डज या डिड वगैरह इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो टी इज़ मेड बाय माई मदर, और जब वर्ब की बात करें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेड, ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। अब हम इस मिसाल को सामने रखते हुए कुछ रूल देखेंगे। रूल नंबर 1 है पुट सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा। यूज़ बाय एंड ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ पर्सन, हमने बाय जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा तो उससे पहले हमने बाय इस्तेमाल किया है, और हमने जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर माई मदर की जगह शी होता तो वहाँ पे हमने हर लिखना था, यानी ऑब्जेक्टिव स्टेट क्या होनी थी, शी की, हर, तो वहाँ पे हर आना था। सेकंड रूल है पुट ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये भी हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट जो टी था उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्टेट होती तो हमने इसको जब सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना था तो उसकी सब्जेक्टिव स्टेट लिखना थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टी की जगह पे मी होता तो यहाँ पे जब इसको पैसिव वॉइस में लिखना था तो टी की जगह पे हमने आई लिखना था, मी को आई में चेंज कर देना था, यानी हम उसका जो है स्टेट जो है वो चेंज कर देनी थी।
ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ये याद रखें कि जितने भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इन रूल्स को लेकर हम आगे चलेंगे और टेंसेस के अंदर जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंसेस। यहाँ पे देखें, ही राइट्स ए लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसको चेंज किया, ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम। क्या किया हमने? सिंपली कुछ नहीं किया, जो रूल्स हैं उनको अप्लाई किया है। रूल नंबर 1 क्या था? याद करें। रूल नंबर 1 था कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है और उससे पहले बाय लिखना है। यहाँ पे देखें, ही है, ही को हमने ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बना तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लिखी, उससे पहले हमने बाय लिख दिया। रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। यहाँ पे देखें, ए लेटर एक्टिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में गया, जब सब्जेक्ट की जगह पे लिखा तो वो ए लेटर ही रहा। ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 था कि क्या करना है, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे देखें, राइट जो है इसकी थर्ड फॉर्म रिटन जो है ये लिखी गई है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या करते हैं हम कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, एंड पे सब्जेक्ट। ये इस तरह इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम खुद जहन में रख लेंगे और उसके मुताबिक कर देंगे और ये बन जाएगा, ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम। इसी तरह शी इज़ मेकिंग गार्लैंड्स, वो हार बना रही है। यहाँ पे देखें कि इसको जब हमने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करना है तो गार्लैंड्स जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह पे गार्लैंड्स आर हेल्पिंग वर्ब बीइंग का इजाफा करेंगे। अब बीइंग का इजाफा क्यों करेंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस की ये हमेशा से एक शर्त होती है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और इसके बाद मेड थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म लगाई हमने किस शर्त को पूरा करने के लिए? पैसिव वॉइस की शर्त को पूरा करने के लिए हमने मेड लगा दिया। और उसके बाद बाय हार, यानी कि जो शी था सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, वो इधर आके ऑब्जेक्ट बना और उससे पहले बाय बन गया। ये याद रखें कि शी के साथ इज़ लगा हुआ है लेकिन गार्लैंड्स के साथ आर लगा हुआ है, क्योंकि भाई शी जब था वो सिंगुलर था तो इज़ आया, तो जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो गार्लैंड शुरू में आया, गार्लैंड प्लूरल है तो उसके साथ आर ही आएगा। तो ये इस तरह हम करेंगे। दे हैव वन द मैच, वो मैच जीत चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। द मैच हमने उसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन ये लिखा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वन लिखा, फिर बाय देम यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्टिव हालत से पहले बाय लिख दिया तो बाय देम आ गया। यहाँ पे याद रखें कि बीन और वन ये क्यों इस्तेमाल किया गया? बीन भी थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन, ये थर्ड फॉर्म है बीन। बीन, ये जो बीन है ये परफेक्ट टेंस की शर्त को पूरा कर रहा है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में भी हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। और जो वन है ये भी थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस की शर्त को पूरा कर रहा है। तो इस तरह हमने परफेक्ट टेंस की भी शर्त पूरी कर दी है और पैसिव वॉइस की भी शर्त पूरी कर दी है। इसी तरह अगर हम पास्ट टेंसेस की बात करें तो उनको भी बहुत आसानी से हम जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ही रोट ए लेटर, उसने एक खत लिखा। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रेजेंट में किया था, लेकिन एक चेंज है। वो कौन सा है? वो हमने इसका, चूँकि टेंस चेंज है, पास्ट में है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वाज लिखा है।
और कोई तब्दीली नहीं है। ए लेटर अगर ए ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो यहाँ पे वाज की जगह पे वर आ जाएगा। शी वाज मेकिंग गारलैंड्स, पास कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह गारलैंड्स वर बीइंग मेड बाय हर, वहाँ पे हमने प्रेजेंट में आर इस्तेमाल किया था, यहाँ पे वर क्योंकि ये पास्ट है। दे हैड वन द मैच, वो मैच जीत चुके थे, हमने हैज़ और हैव इस्तेमाल किया था। प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल करेंगे। द मैच हैड बीन वन बाय देम। तो इस तरह हमने ये पास्ट टेंसेस को सॉल्व किया। फ्यूचर की बात करें, ही विल राइट ए लेटर, वो एक ख़त लिखेगा। ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अब देखें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा और फिर हेल्पिंग वर्ब विल के साथ हम बी का इजाफा करेंगे, क्योंकि विल और शेल तो एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल की जा रही है, तो हम बी इजाफे के साथ इसको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म रिटन लिखी गई है। शी विल बी मेकिंग गारलैंड्स, वो हार बना रही होगी। तो यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे भी जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे गारलैंड्स विल बी बीइंग मेड बाय हर। एक तो विल बी जो है ये इसकी एक्टिव वॉइस वाली सेम आएगी, लेकिन बीइंग का हम इजाफा करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस टेंस की शर्त पूरी करने के लिए बीइंग और मेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये पैसिव वॉइस की शर्त पूरी करने के लिए लिखा गया है। इसी तरह दे विल हैव वन द मैच, द मैच विल हैव वन, द विल हैव बीन वन बाय देम। अब देखें एक्टिव वॉइस की विल हैव, एक तो वो थी, बीन इजाफा किया हमने थर्ड फॉर्म क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट की शर्त को पूरा करने के लिए बीन, जिस तरह हमने पास्ट में भी जो है वो बीन लगाया था और इसी तरह हमने प्रेजेंट में भी बीन लगाया था, तो ये फ्यूचर में भी बीन जो है ये थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट की शर्त पूरी करने के लिए लिखा गया, और वन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है पैसिव वॉइस की शर्त को पूरा करने के लिए। तो द मैच विल हैव बीन वन बाय देम। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने ज़हन में रखना है कि सबसे पहले जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो 3 रूल जो बताए गए हैं उनको याद रखें। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर दोबारा आपके सामने लिखी जा रही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और फिर उसका सब्जेक्ट। जब याद रखें कि आपने ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे तो उसकी सब्जेक्टिव हालत, और जब आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है तो